नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। पुतिन वर्सेस ट्रंप के बाद अब बारी है ज़ेलेंस्की प्लस ट्रंप की, क्योंकि दोनों की मीटिंग होने वाली है। लेकिन इस मीटिंग में कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, ये बड़ी बात है। एक एक अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर टॉप 10 ब्रेकिंग पर। रूस के प्लांट पर यूक्रेन के ड्रोन हमले की आशंका। रियाजान में गन पाउडर प्लांट में भीषण विस्फोट हुआ है। हमले में गन पाउडर प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, रियाजान में गन पाउडर प्लांट में अटैक। दूसरी बड़ी खबर, यूक्रेनी हमले के बाद सिजरान में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। फ्रंट लाइन से 800 किलोमीटर दूर है सिजरान रिफाइनरी, जहां पर अटैक हुआ है। रूस के काफी अंदर तक यूक्रेन का विध्वंसक प्रहार। रूस के मिलिट्री प्लांट पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। और इजराइल के भीषण हमलों से गाजा कांप उठा है। गाजा सिटी के अल जायतून में विध्वंसक एयर स्ट्राइक हुई है। तो लगातार हमले हो रहे हैं और इजराइल के भीषण हमलों में अब गाजा कांप उठा है। गाजा सिटी पर इजराइल का विध्वंसक प्रहार देखने को मिल रहा है। अल अहली हॉस्पिटल के पास आईडीएफ की बमबारी हुई है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने अल अहली हॉस्पिटल के पास बमबारी की है। खान यूनिस पर 72 घंटों से नॉन स्टॉप अटैक जारी है। साउथ गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। बेलगोरोद पर यूक्रेन का बहुत बड़ा ड्रोन अटैक। ड्रोन हमले से बेलगोरोद की सड़कों पर हाहाकार मचा हुआ है। सुनिए। बढ़ते आगे, कुर्स्क पर यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला। ड्रोन हमलों की वजह से कई घरों में आग भी लग गई। तस्वीर आप देख रहे हैं। साउथ लेबनान पर इजराइल का विनाशक हमला। हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर ध्वस्त कर दिए गए। रॉकेट लॉन्चर इस दौरान तबाह हो गए। तो हिजबुल्लाह के गढ़ बेका शहर पर भीषण बमबारी हुई है। बेका में हिजबुल्लाह के वेपन स्टोरेज पर हमले का दावा किया जा रहा है। और चलिए शुरुआत करते हैं, आखिर रूस और यूक्रेन युद्ध का अंजाम क्या होने वाला है। क्योंकि पहले ट्रंप ने पुतिन के साथ करीब 3 घंटे तक बैठक की, और जब ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं तो सवाल कई हैं। पुतिन के साथ बैठक में कोई नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलने अमेरिका जरूर जा रहे हैं। अब वहां पर क्या होगा, ये भी टीवी 9 भारतवर्ष आपको सबसे पहले बताएगा। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। रूस यूक्रेन जंग को लेकर बड़ी अपडेट। सोमवार को ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने जा रही है। सोमवार को वॉशिंगटन जाएंगे ज़ेलेंस्की। पुतिन से मुलाकात के बाद अब ज़ेलेंस्की से मीटिंग होने वाली है। दोनों के बीच बातचीत होने वाली है। और अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई थी। अब ये मीटिंग व्हाइट हाउस में होने वाली है। पुतिन के बाद ज़ेलेंस्की के साथ डोनाल्ड ट्रंप बैठक करेंगे। और रूस को लेकर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान। रूस से समझौते पर यूरोप की सहमति जरूरी है, ये ज़ेलेंस्की ने साफ किया है। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच बातचीत हो, ज़ेलेंस्की ने कहा ये बड़ी बात है। तो रूस से समझौते में यूरोप की सहमति जरूरी है। एक तरफ जहां पुतिन पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि वो नहीं चाहते कि नाटो देश बीच में कोई भी बात कहें या उनका हस्तक्षेप हो, और यहां मीटिंग से पहले ही ज़ेलेंस्की क्लियर कर चुके हैं कि उनका रुख इस समय क्या है। तो रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच बातचीत हो, ये ज़ेलेंस्की ने कहा है। मीटिंग होने वाली है, लेकिन ट्रंप से मिलने ज़ेलेंस्की जाएंगे तो बात बनेगी या बिगड़ जाएगी, अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है? ट्रंप से मिलने अमेरिका जा रहा हूं। पुतिन से मुलाकात के बारे में ट्रंप ने जानकारी साझा की है। जंग को लेकर यूएस के प्रस्ताव का समर्थन भी किया है। रूस, यूक्रेन, यूएस के बीच बातचीत हो तो सही, ये बात ज़ेलेंस्की ने कही है।
यूरोप की सहमति से ही डील होगी, ये भी ज़ेलेंस्की क्लियर कर चुके हैं। अब यूरोप की मंशा क्या है वो भी समझ लेते हैं। यूरोप नहीं चाहता रूस को किसी तरह की रियायत दी जाए, छूट दी जाए। आगे क्या होगा, ट्रंप पुतिन की शर्तों को ज़ेलेंस्की को बताएंगे और यह भी बताया जाएगा कि मीटिंग में क्या क्या बात हुई है। तो समझौते का प्रारूप कैसा होगा अभी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की हामी भरेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कई सवाल पुतिन की तरफ से रखे गए होंगे, कई मुद्दे उठाए गए होंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की क्या थॉट प्रोसेस के साथ जा रहे हैं ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। रॉबिंदर सचदेवा सर एज फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मनीष, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई, तब सभी यही कह रहे थे कि ये मीटिंग बेनतीजा रही, लेकिन कुछ तो बातचीत ऐसी हुई होगी जो मुद्दे पुतिन की तरफ से उठाए गए होंगे और अब ज़ेलेंस्की अपना रुख क्लियर कर रहे हैं कि उनके कौन कौन से मुद्दे हैं। अब जब दोनों की मीटिंग होगी तो क्या पुतिन वाले मुद्दे भी उठाए जाएंगे और आगे किस दिशा में फिर ये मीटिंग बढ़ती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए, अगर हिंदी में मैं कहूँ आसान भाषा में तो वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ की रायता फैल गया है। अब देखिए, पुतिन और ट्रंप की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में पुतिन और ट्रंप के बीच कुछ सेटिंग हो गई है और अब ट्रंप पुतिन के लिए बैटिंग करने जा रहे हैं और उसके तहत उनकी ज़ेलेंस्की के साथ मंडे को डेटिंग भी है। तो जब ज़ेलेंस्की वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद उनसे बातचीत होगी तो उससे पहले ही ज़ेलेंस्की ने यह कह दिया है कि जो यूरोपीय देश हैं हम उनके साथ भी लगातार बातचीत में हैं और उनके कंसर्न को भी एड्रेस करना जरूरी है। तो अब ऐसी स्थिति में देखिए बात क्या बनती है। ट्रंप कहते हैं कि ज़ेलेंस्की फैसला लेंगे, ज़ेलेंस्की कहता है कि यूरोप के देश फैसला लेंगे, यूरोप के देश कह रहे हैं कि नहीं पुतिन से खतरा है और पुतिन कह रहे हैं कि जब तक अस्थायी समाधान नहीं होगा तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। कुल मिलाकर गोल गोल सब कुछ घूम रहा है और वही है कि पूरे दिन चले 2.5 कोस, तो अभी तक कुछ नहीं हासिल होना है। जंग जारी रहेगी और रूस और यूरोप के बीच का तनाव और अधिक बढ़ेगा। लेकिन इस बीच हुआ ये कि जो ट्रंप अभी थोड़े दिन के लिए यूरोप के दोस्त बन गए थे, एक बार फिर यूरोप अमेरिका पर भरोसा करने से यहां पर डगमगाएगा। उसे लगेगा कि ये ट्रंप बोल रहे हैं या पुतिन बोल रहे हैं, ये अविश्वास बढ़ेगा और इससे और अधिक क्योस होगा। बिल्कुल मनीष, कोशिश तो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं रायता समेटने की, लेकिन कितनी मुश्किल होगी वो देखने वाली बात रहेगी। लौटूंगी, रुक करेंगे दत्ता सर का, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर। पुतिन से मीटिंग के बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से बात की है। नाटो के नेताओं से ट्रंप ने फोन पर बात की है और इस बारे में जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर की है। ज़ेलेंस्की से ट्रंप ने कहा कि पुतिन सीज़फायर नहीं होना देने चाहते हैं, कि ये नहीं हो और साथ ही सीज़फायर के बदले विस्तृत समझौता चाहते हैं पुतिन। युद्ध विराम की तुलना में शांति समझौता बेहतर है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां ट्रंप से बातचीत के बाद ज़ेलेंस्की ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और एक्स पर लिखा है कि यूक्रेन सीज़फायर चाहता है। ट्रंप त्रिपक्षीय बैठक के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात के दौरान विस्तार से चर्चा होगी, ये बात भी क्लियर कर दी है ज़ेलेंस्की ने। तो ज़ेलेंस्की अपना पक्ष क्लियरली रख रहे हैं, लेकिन पुतिन क्या चाहता है ये भी बड़ा सवाल है। पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप का पहला पोस्ट, अलास्का में पुतिन के साथ बैठक अच्छी रही। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ज़ेलेंस्की के साथ फोन कॉल पर बातचीत हुई है, कई यूरोपीय नेताओं के साथ भी मेरी फोन पर बातचीत हुई है और उन्हें भी इस मीटिंग के बारे में जानकारी दी गई है। और ट्रंप की किस किस से बातचीत हुई है ये भी समझ लेते हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, तुरंत उन्होंने इस बात को ट्वीट पर जानकारी दी है कि जैसे ही मीटिंग हुई व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से उनकी बात हुई है। यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेyen, उनसे बात हुई है। महासचिव नाटो के मार्क रूटे से भी उनकी बात हो गई है। ये 3 बड़े लीडर्स जिनसे उनकी बात हो गई। इसके अलावा किससे बात हुई है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से बात हुई है। मार्को रूबियो से बात हुई है, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। लगातार सब बातचीत कर रहे हैं और बता रहे
हैं कि आगे क्या स्टेप्स अपनाए जाएंगे। स्टीव विटकॉफ विशेष दूत है अमेरिका के, करोल जो राष्ट्रपति हैं पोलैंड के, उनसे बात हुई है, और एलेक्जेंडर स्टब जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं, उनसे भी बातचीत हुई है। तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप सभी को संपर्क में रख रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप पुतिन बातचीत पर एक और सनसनीखेज अपडेट कि 3 घंटे की मीटिंग में पुतिन ने ट्रंप को सीजफायर पर सीक्रेट प्रस्ताव दिया है। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है। लैंड स्वैप पर लगभग दोनों ओर से सहमति बन रही है और अब आखिरी फैसला ज़ेलेंस्की को करना होगा। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जैसे ही ये मीटिंग होती है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई बड़े लीडर से बात की है, 10 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है और उनको जानकारी दी है। इसके अलावा ये भी बात क्लियरली ज़ेलेंस्की की तरफ से रख दी गई है कि यूरोप का हस्तक्षेप रहेगा। अब इस पर पुतिन का क्या रुख होगा वो देखने वाली बात है। तो दुनिया ने कहा है कि ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई जिसमें समझौता नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप फेल हो गए। अब हकीकत में शायद पुतिन जीत गए हैं। ये कैसे साफ होगा, कैसे ये समझने की कोशिश करते हैं। ट्रंप ने कहा कि समाधान के करीब आखिरी फैसला ज़ेलेंस्की पर निर्भर करता है। सवाल ये उठता है कि क्या ज़ेलेंस्की को कोई खास प्रस्ताव दिया गया है। अब जब पुतिन ने जो भी मुद्दे उठाए हैं, जब मीटिंग होगी ज़ेलेंस्की और ट्रंप की, तब वो मुद्दे उठाए जाएंगे और ज़ेलेंस्की का क्या पक्ष होगा ये देखने वाली बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अभी भी बाकी है। सवाल ये है कि क्या ज़ेलेंस्की कोई और खास शर्त मानने वाले हैं या उनकी कोई खास शर्त उनकी तरफ से रखी गई है, ये भी देखने वाली बात होगी। ट्रंप ने कहा कि पूरी डील होने तक कोई डील नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि लगातार ट्रंप ये कह रहे हैं कि जब तक कोई डील नहीं हो जाती तब तक कोई डील पक्की नहीं हुई है। तो ट्रंप ने यह भी कहा कि नाटो और ज़ेलेंस्की से फोन पर बात करूंगा। सवाल यह भी कि यूरोप ज़ेलेंस्की को सीक्रेट प्रस्ताव पर मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष, मैं आपसे समझना चाहूंगी, लगातार यहां पर कहा जा रहा है ट्रंप की तरफ से कि जब तक कोई डील नहीं हो जाती है तब तक ये समझ लीजिए डील नहीं हुई है। अब जब 10 देशों से लगातार संपर्क डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं तो क्या ये समझ लिया जाए कि वो जल्दबाजी में है, वो चाहते हैं जल्द से जल्द ये मैटर सुलझ जाए? देखिए, ट्रंप के पास भगवान ने सब कुछ दिया है। अब तो व्हाइट हाउस में है, 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, बहुत पैसा है, ट्रंप टावर है, लेकिन उनके पास एक चीज नहीं है, वो है धैर्य। और इस धैर्य के बगैर आप रूस से डील नहीं कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ रूस की सबसे बड़ी ताकत है उसका पेशेंस। यही उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया, जब वो 3 साल तक जर्मन की सेना ने पुतिन के होम टाउन पर घेराबंदी करके रखी थी, तब भी उन्होंने 3 साल तक लड़ाई लड़ी थी। यूक्रेन का युद्ध भी देखिए 3.5 साल से लड़ा जा रहा है। नेपोलियन की लड़ाई जब कर रही थे, नेपोलियन से जब रूसी सेना लड़ रही थी, तब भी उसने धैर्य दिखाया था। तो ट्रंप बहुत जल्दबाजी में है। ट्रंप चाहते हैं कि कुछ करके दिखाएं, और इसी में सब कुछ गड़बड़ हो जा रही है। कभी वो पुतिन के साथ आते हैं, कभी वो ज़ेलेंस्की के साथ आते हैं, कभी वो यूरोपीय यूनियन के साथ आते हैं, और इसी वजह से नतीजा नहीं निकलता है। आने वाले समय में भी पुतिन उनका टाइम बाय करेंगे और जैसे जैसे समय बीतेगा एक बार फिर ट्रंप का पेशेंस लूज होगा और बात यही खराब हो जाएगी। तो जो बात आपने कही थी रायता समेटने की, मुझे लगता है ये रायता और फैलने वाला है। बिल्कुल, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है। जिस तरीके से आपने पहले भी बताया, रायता फैलता हुआ दिख रहा है, अलग अलग बयान अब आ गए हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, आज ट्रंप पुतिन मीटिंग में जो सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है वो है लैंड स्वैप डील का। इसको लेकर पहले भी कहा जा रहा था ट्रंप पुतिन मीटिंग पर क्या बातचीत हुई है। ट्रंप ने CNN और फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया और वहां बताया कि जमीन अदला बदली पर लगभग सहमति बन चुकी है। अगर ये सच है तो ये बड़ी बात है। लैंड स्वैप ही डील का सबसे अहम पॉइंट माना जा रहा है क्योंकि ये वही मुद्दा है जिस पर ट्रंप भी अड़े हुए हैं। पुतिन अपनी जमीनों पर जहां कब्जा हुआ है उसको लेकर अड़े हुए हैं और ज़ेलेंस्की भी क्लियर कर चुके हैं। यूएस से यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी मिलेगी, ये भी उन्होंने इस दिए गए इंटरव्यू में बात रखी है। कुछ इलाके रूस को मिलेंगे, कुछ यूक्रेन रखेगा। अभी कौन से इलाके होंगे ये बड़ा सवाल है। युद्ध विराम की सबसे बड़ी शर्त में लैंड स्वैप ही सबसे बड़ा मुद्दा था। लैंड स्वैप को लेकर पहले भी कई बातें की जा रही थी। क्रीमिया, डोनेस्क, लुहांस्क, ये वो जगह है जहां
पुतिन पहले ही बोल चुके हैं कि वो इन जगहों को नहीं जाने देंगे। कौन से इलाके हैं जो पुतिन चाहते हैं? अब इसमें खेरसॉन भी है और जैपोरेजिया भी शामिल बताया जाता है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है कि इन इलाकों की आबादी 90 लाख से ज्यादा है। यूक्रेन की आबादी का लगभग 32% यहां बताया जाता है और यूक्रेन के कुल क्षेत्र का 22.5% भी इसमें शामिल बताया जाता है। तो अगर ये बात हुई है तो वाकई में बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। रॉबिंदर सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, पहले भी कहा जा रहा था कि मीटिंग में लैंड स्वैप का मुद्दा उठाया गया होगा या नहीं, वो प्रेस ब्रीफिंग में क्लियर नहीं किया गया था, लेकिन अब ट्रंप की तरफ से जो जानकारी आई है इसके बाद सवाल यही कि क्या पुतिन मान जाएंगे, क्या ज़ेलेंस्की मान जाएंगे, और अगर मानेंगे तो वो कौन से क्षेत्र होंगे? बहुत मुश्किल है कहना। हम उस कमरे में फ्लाई ऑन द वॉल तो थे नहीं जो हमें आइडिया होगा। हम स्पेकुलेट कर सकते हैं जैसे आप कह रही हैं। लगता ये है स्वैप का मतलब हुआ एक्सचेंज, कि भाई मेरे पास कुछ है, तुम्हारे पास कुछ है, हम आपस में एक्सचेंज कर ले, तुम मुझे ये दे दो, मैं तुम्हें ये देता हूं। अब ऐसे में स्वैप कैसा होगा? अव्वल तो रशिया ने इन चारों प्रोविंसेस को अपने देश के अंदर ऐड कर लिया है, राइट, टेक्निकली उसमें। तो ये जो आप दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया एंड खेरसॉन, क्रीमिया को तो एकदम अलग रखिए, मेरे ख्याल से क्रीमिया का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। तो लैंड स्वैप क्या होगा वी डोंट नो, और उसमें कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशंस होंगी। सिक्योरिटी या नेटो में नहीं जाना, अमेरिका सिक्योरिटी गारंटी करता है, कैसे करता है, यूक्रेन की मिलिट्री की स्ट्रेंथ कम होती है, सारी अभी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। बट स्टेपिंग बैक, आई थिंक इस मीटिंग में जाते हुए पुतिन का खास करके और ट्रंप का भी दो ट्रैक थे इनके माइंड में। एक ट्रैक था कि रशिया और अमेरिका के रिश्तों में नॉर्मलसी आए, राइट। रशिया जो दुनिया से पूरा कट गया था, आउटकास्ट बना दिया गया है, इसे हर जगह से एक्सक्लूड होता जा रहा है। अब रशिया वापस दुनिया की डिप्लोमेटिक टेबल पे आ गया है। एक ये पुतिन चाहते थे और हुआ है। दूसरी बात, इसके चलते रशिया और अमेरिका के बीच में जो बायलैटरल एक तरह से आप कहें डिस्कशंस हुई होंगी। ये हो रहा था कि मिनरल्स हैं, रशिया के ऑयल है, आर्कटिक फ्रोजन जो ओशन है वो मेल्टिंग सी रूट्स बन रहे हैं, स्पेस डिफेंस इत्यादि इनकी आपस में। प्लस रशिया यह दर्शाना चाहता था अमेरिका के साथ, केवल ट्रंप के साथ मिलके, कि हम दोनों बड़ी पावर्स हैं और हम दुनिया का एक खाका देख रहे हैं। यूक्रेन तो एक अलग टॉपिक है उनके हिसाब से। तो एक बायलैटरल में उस हिसाब से रशिया को फायदा हुआ है, दुनिया को भी फायदा हुआ है कि इन दोनों देशों की आपस में कम से कम कुछ नॉर्मलसी आ गई। हमें बड़ा फायदा हुआ इससे, बाय द वे, इंडिया को, क्योंकि जितना लंबा ये युद्ध चलता जाएगा उतना ज्यादा रशिया चाइना की तरफ झुक रहा है, राइट। तो अगर अमेरिका रशिया के रिश्ते थोड़े नॉर्मल होंगे तो हमें फायदा है कि रशिया रशिया को कम प्रेशर होगा कि चाइना की तरफ झुकने का। अब जहां तक बात रही दूसरी यूक्रेन रशिया के मामलों की, तो उसमें यस, जैसे आप कह रही हैं, उसमें भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये था कि विच केम फर्स्ट, द चिकन और द एग। सीज फायर पहले होगी और उसके बाद ये पीस फॉर्मूला स्वैप वॉप प्लान किए जाएंगे, या फिर पहले ये पीस फॉर्मूला वगैरह इत्यादि फिक्स होगा, उसके बाद सीज फायर होगी, राइट। तो चिकन पहले आया था या एग? तो जब मीटिंग जा रही थी और अभी लोग कह रहे हैं कि सक्सेस नहीं है, यस, इन दैट सेंस सक्सेस नहीं है सर, लेकिन बात तो फिर वही हो जाती है ना, शुरुआत उसी पर आ जाएगी कि अपने आप ही इतना चैलेंजिंग है कि इसे समेट पाना बहुत मुश्किल होगा। और शायद इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैंने सोचा था कि 24 घंटे में युद्ध रुक जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। रोक रही हूँ सर, लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। ट्रंप पुतिन की मीटिंग को लेकर सबसे बड़ा बयान है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर का ऐलान। यूरोप और यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी बेहद जरूरी है। रूस यूक्रेन युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं वोन डेर शुरू से ही, और अब उन्होंने एक बार फिर से ये बात कह दी है कि सुरक्षा गारंटी बेहद जरूरी है। मनीष, यूरोप और यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी जरूरी बता रही हैं डेर, और वोन डेर वो हैं जो पहले से ही इस युद्ध में लगातार बयान भी देती आ रही हैं और अपनी भूमिका भी निभा रही हैं। बिल्कुल, देखिए ये वही बात है जो हम लोग कह रहे थे कि यूरोप नहीं मानेगा। यूरोप के सभी देशों को रिप्रेजेंट करते हुए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर की तरफ से जो ये बात कही गई है कि यूरोप को रूस से खतरा है, कम से कम यूरोप ये सोचता है,
और इसीलिए वो उसको सुरक्षा गारंटी चाहिए। वो सुरक्षा गारंटी नाटो के रूप में है, वो सुरक्षा गारंटी अमेरिका का साथ होने के है, वो सुरक्षा गारंटी है कि रूस को पीछे होना होगा, रूस को यूक्रेन की जमीन खाली करनी पड़ेगी, रूस को क्रीमिया खाली करना पड़ेगा। और ये सब तो होगा नहीं, तो ना ये सब होगा तो कहते हैं ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो फिर युद्ध रुकेगा कैसे? अगर यूरोप अपनी जिद पर है, यूक्रेन अपनी जिद पर है, अमेरिका अपनी जिद पर है और रूस अपनी जिद पर है, यही सब कुछ यहां पर हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन और ट्रंप की मीटिंग के बाद जो पहला रिएक्शन आया यूरोप का, वो वही रिएक्शन है जो इस युद्ध के शुरू से आज तक आता रहा है कि यानी कि यूरोप कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है। तो अगर यूरोप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा तो जेलेंस्की भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और तब जेलेंस्की यही बात, जो बात आज हम दिखा रहे हैं, उर्सुला वॉन डेर ने कहा है, यही बात सोमवार को मीटिंग में ट्रंप को जेलेंस्की कहेंगे कि हमें सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। और सिक्योरिटी गारंटी तभी हो सकती है जब नाटो के सैनिक यूक्रेन आए, और ये बात रूस एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब बताइए कि फिर समाधान कैसे निकलेगा? बिल्कुल, और ये तो देखने वाली बात ही रहेगी मनीष की ऐसा होता है या नहीं। हालांकि वो अपना पक्ष क्लियरली रख चुकी हैं। लौटती हूँ अलास्का से वॉशिंगटन, ट्रंप पहुंच चुके हैं वॉशिंगटन डीसी। डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं, पुतिन से मुलाकात के बाद वापसी हो गई है। पुतिन भी कुछ देर पहले मॉस्को पहुंचे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने वापस पहुंचकर ट्वीट भी किया है, जानकारी साझा की है कि उनकी आगे बातचीत किन किन नेताओं से हो रही है, आगे उनका क्या पक्ष रहने वाला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पुतिन वापसी करते दिखाई दे रहे हैं, मॉस्को पहुंच चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी वॉशिंगटन आ चुके हैं। तो दो तस्वीर आपको दिखाते हैं, पहली तस्वीर ट्रंप की और दूसरी पुतिन की। ट्रंप वॉशिंगटन पहुंचे हैं और पुतिन मॉस्को पहुंचे हैं। लेकिन ये दो तस्वीर क्यों दिखाने वाले हैं हम? क्योंकि दोनों की बॉडी लैंग्वेज अलग अलग थी। ट्रंप थके दिख रहे हैं, उन्होंने सिर झुकाया हुआ है, जबकि पुतिन एनर्जी से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं पुतिन और ट्रंप की। एक और बड़ी खबर, पुतिन ट्रंप मुलाकात पर बड़ा अपडेट। मुलाकात के 16 सेकंड में पुतिन ने बड़ी बात कही है। जब शुरू में मुलाकात हुई और 16 सेकंड्स ही हुए थे बस, पुतिन ने ट्रंप से कहा कि जीवित देखकर अच्छा लगा। पहले पुतिन ने प्रिय पड़ोसी कहकर संबोधित किया और फिर पुतिन के इस बयान को लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो शुरू के 16 सेकंड जब बातचीत ही हुई थी, बातचीत शुरू ही हुई थी, बातचीत की स्टार्टिंग थी और उस दौरान उन्होंने ये बयान दिया कि आपको जीवित देखकर अच्छा लगा। अब इस पर कई कयास लगाए जा रहे हैं कि शुरुआत में ही बयान क्यों दिया गया, क्या ये पॉजिटिव सेंस में था या ऐसा नहीं था। ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात की इनसाइड स्टोरी आपको समझाते हैं। पुतिन ने ट्रंप से 4 बातें कही जिसके काफी गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। ट्रंप से मुलाकात पर पुतिन ने कहा, गुड डे मेरे पड़ोसी। इसके मायने क्या है देखते हैं। पुतिन का गर्मजोशी भरा संबोधन, ट्रंप को कूटनीति सम्मान दिया गया, मजबूत पड़ोसी के तौर पर फ्रेमिंग की जा रही है। इसके बाद पुतिन ने कहा कि आपको जिंदा देखकर अच्छा लगा। हालांकि उन्होंने चुनाव प्रचार के वक्त हमले का जिक्र किया है, लेकिन कूटनीतिक मायने ये निकाले जा रहे हैं कि ट्रंप की स्थिति जोखिम भरी है, ट्रंप पर खतरे के संकेत हैं, ट्रंप पर मनोवैज्ञानिक दबाव की कोशिश डाली गई। इसके बाद पुतिन ने ट्रंप से कहा कि यहां आकर अच्छा लग रहा है, जिसका मतलब यह है कि माहौल को नरम दिखाने की कोशिश की गई, यानी कि बैलेंस करने की कोशिश की गई। ट्रंप से गहरी असहमति छिपाने की भी कोशिश हुई। पुतिन ने कहा कि यह बेहद दोस्ताना है, जिसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि दोनों की मुलाकात का सहयोगात्मक सकारात्मक टोन देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर भी डिप्लोमेटिकली कन्वर्ट करने की कोशिश की गई और ट्रंप से ऊपर से दोस्ती का दिखावा दिया गया है। विनोद दत्ता सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दत्ता सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब आप शुरुआत में 16 सेकंड बाद भी नहीं हुई होती है, आप अपने किसी दोस्त से भी मिलते हैं या फिर इस तरीके से मुलाकात होती है और आप ये सवाल पूछते हैं कि आपको जीवित देखकर अच्छा लगा, और यहाँ तो डिप्लोमेटिकली भी बॉडी लैंग्वेज चेंज की जा रही थी, तो इसके क्या मायने निकाले जाए? दत्ता सर, रविंदर सर, यही सवाल आपसे रहेगा मेरा। थैंक यू। देखिए, इसके पीछे काफी कुछ हिस्ट्री भी है। कहा जाता है पुतिन ने मेका से विटकॉफ जब मिले पहली बार ट्रंप के एनवॉय पुतिन से, पुतिन ने उन्हें यह बताया कि जब ट्रंप के ऊपर शूटिंग हुई थी
तो उन्होंने एक चर्च में जाके प्रेयर करी थी ट्रंप के लिए। अब वो बात क्या है नहीं है, बट ये है। तो ट्रंप को ये बताया गया था विटकॉफ द्वारा, आई थिंक विटकॉफ द्वारा ही, कि पुतिन ने आपकी सेहत और रिकवरी के लिए चर्च में जाके, क्रिश्चियनिटी है, चर्च में जाके प्रेयर करी थी। तो ये मैं जो पुतिन ने अब कहा कि आपको अच्छी हेल्थ में और जीवित देख के मेरे को बड़ी खुशी है, तो पुतिन अपनी कहीं दोस्ती, अपनी गुडविल ट्रंप की तरफ जता रहे हैं। कोई धमकी वाला एंगल नहीं है इसमें मेरे ख्याल से, इसमें या धमकी या कोई नेगेटिव कनोटेशन नहीं है इसमें। ये है कि पुतिन ये दिखा रहे हैं कि वो कितने चिंतित और कितने बड़े वेल विशर हैं डोनाल्ड ट्रंप के। बिल्कुल, और हमारे साथ दत्ता सर भी ज्वाइन कर चुके हैं हमें, उनकी आवाज अब बिल्कुल ठीक आ रही है। दत्ता सर, यही सवाल रविंदर सर से भी मैं पूछ रही थी। जब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी तो बॉडी लैंग्वेज को गौर से नोट किया जा रहा था, लेकिन फिर इस बयान का क्या मतलब था कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपको जीवित देखकर अच्छा लगा? क्या इसे पॉजिटिव सेंस में निकाला जाए या फिर इसका ऑपोजिट भी हो सकता है? देखिए, दीज आर दी प्लेजेंटरीज व्हिच आर एक्सचेंज, और खासकर जब विश्व के शीर्षतम नेता मिलते हैं तो इस तरह की प्लेजेंटरीज एक्सचेंज की जाती है। पुतिन साहब ने जिस तरह का हेलो मिस्टर नेबर, तो दैट वाज ए वेरी पॉजिटिव नोट जिस पे उन्होंने शुरुआत की। दूसरी चीज देखिए, पुतिन की जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे बिल्कुल साफ और जाहिर है कि वो किस कॉन्फिडेंस लेवल से उन्होंने इस वार्ता की या उन्होंने अपने कदम अलास्का में रखे, और ये बताता है कि पुतिन वार्ताओं के लिए तैयार है। उन्होंने 3 बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज कट रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर अब ज़ेलेंस्की से मुलाकात होने वाली है, जिसके बाद बड़ा सवाल यही है कि कौन से मुद्दे वहां पर उठाए जाएंगे। मनीष झा हमारे सहयोगी लगातार हमें डिटेल में जानकारी दे रहे थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुतिन और ट्रंप की बैठक बेनतीजा रही है, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई है। भारतीय समय अनुसार करीब 12 बजे दोनों नेता अलास्का पहुंचे, जिसके बाद 3 घंटे तक बैठक चली। लेकिन उससे पहले क्या हुआ यह भी तो समझना जरूरी है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया की 2 महाशक्तियां मिली तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर हर एक्शन पर लोगों की निगाहें बनी रही। अलास्का एयरबेस पर राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन दोनों अपने अपने प्लेन से उतरे। पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछाई गई थी, जिस पर चलते हुए पुतिन आगे बढ़े। ट्रंप ने ताली बजाकर पुतिन का स्वागत किया। पुतिन ने भी थम्स अप दिखाया और मां ने इस बात का एहसास दिलाया कि सब ठीक रहेगा। पुतिन का थम्स अप का जवाब ट्रंप ने भी इस अंदाज में दिया। इसके बाद दोनों नेता पास आए, हाथ मिलाया, आगे बढ़े। इस दौरान पुतिन के चेहरे पर मुस्कान थी। ट्रंप भी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। दोनों आगे बढ़ते हुए आपस में कुछ बात करते भी नजर आए। इस बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दोनों राष्ट्रपति ऊपर आसमान की ओर देखने लगे। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर और फाइटर जेट को उड़ाकर पुतिन का बेहद भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया। दरअसल पुतिन के ग्रैंड वेलकम के दौरान अमेरिकी एयरफोर्स ने एक B-2 बॉम्बर्स और F-22 राप्टर्स उड़ाए, तो फाइटर जेट्स के काफी नीचे की यानी कम ऊंचाई की उड़ान होने की वजह से तेज आवाज आई। तो पहले पुतिन फिर ट्रंप ऊपर देखने लगे। इसी दौरान एक और खास मूवमेंट फोटोग्राफर्स ने कैमरे में कैद किया, जिसमें पुतिन सामने खड़े थे और ट्रंप उनकी ओर शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाए नजर आए, और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। इसके बाद दोनों ने फोटो खिंचाई और ट्रंप पुतिन को मीटिंग हॉल की ओर अपनी कार में बैठाकर जाने वाले थे। एयरबेस पर मौजूद प्रेस की तरफ से सवाल किया गया। पुतिन से पूछा गया कि क्या वो सिविलियंस को मारना बंद करेंगे। इस पर पुतिन ने इशारा करते हुए जवाब दिया और कहा सुनाई नहीं दे रहा है। वैसे भी एयरबेस पर विमानों का काफी तेज शोर था। इस दौरान एक और रोचक बात सामने आई। ट्रंप ने पुतिन को अपनी कार में बैठने का इशारा किया तो पुतिन ने कहा क्या मैं आपकी कार में बैठ सकता हूँ।
इसके बाद ट्रंप ने द बीस्ट में बैठने को बुलाया तो पुतिन ने अपनी लिमोजिन को छोड़ ट्रंप के साथी हो लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक साथ इस कार में सवार हुए। कार में पुतिन बाईं तरफ बैठे नजर आए, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति दाईं तरफ। रवाना होने के साथ ही पुतिन ने कार से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी किया। इस दौरान भी पुतिन के चेहरे पर मुस्कान थी। इसके बाद अलास्का में समिट स्थल पर व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ पहुंचे, जहां काफी संख्या में प्रेस वाले थे। हालांकि यहां कोई प्रेस वार्ता नहीं होनी थी। मीडिया कर्मियों ने जब पुतिन से कई सवाल पूछे तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ थैंक यू कहा।